नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, वो है गर्म पानी के नुकसान के विषय में। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज हर कोई वेट लॉस करने के लिए, कोई अस्थमा से प्रॉब्लम है किसी को, इस वजह से किसी को कोई और डाइजेस्टिव इशू है, तो बहुत बार दिन में पानी को गर्म कर करके पीते हैं और कई बार वो अपने इस हैबिट के कारण अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा जो आज मैं बता रही हूँ। अभी तक आपने सुना होगा कि गर्म पानी पियो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, डाइजेशन अच्छे से होता है, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, एंजाइम्स अच्छे से हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, मैं डिसएग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी इस गर्म पानी के बहुत सारे नुकसान भी हैं जो आपको समझना चाहिए। तो गर्म पानी के नुकसान को आज मैं बता रही हूँ और बड़े ध्यान से इस वीडियो को, इस लाइव को सुनिएगा, क्योंकि अगर ये सुन लिया तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। देखिए, आयुर्वेद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हर एक किसी के लिए बनाई गई है। हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, यहाँ तक के पानी भी नहीं, राइट। इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा कि गर्म पानी, और देखिए कैसा कैसा गर्म पानी पीते हैं। कई बार लोग हल्का सा गर्म करते हैं, कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जितने बार उनको प्यास लग रही है, कुछ हो रहा है, कुछ लग रहा है कि यार थोड़ा ठंड है गले में या कुछ चीज़ें हैं, तो वो पानी को खौलाते हैं बहुत और पीते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इससे कम हो जाएगा, इसलिए गर्म पानी पीते हैं और लगातार वो महीनों ऐसा करते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या सच में हमको लगातार गर्म पानी पीना चाहिए, और अगर पीना चाहिए तो कितना और कब और किस इंसान को, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। लेकिन एक केस आपके साथ शेयर करती हूँ, उससे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखिए, मेरी एक पहचान की महिला है, वो करीबन 50 साल की हैं और उनके दोनों घुटने का ऑयल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हुआ ये, और ये बात करीबन मैं आपको बता रही हूँ 5 साल पुरानी। तो 5 साल पहले उनके दोनों घुटनों का जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। तो जब ये डॉक्टर के पास पहुँची तो डॉक्टर ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी का ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने फिर उनसे दिनचर्या पूछी कि आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपके शरीर में ऐसी प्रॉब्लम आई है, जिससे आपके घुटनों में ऐसी तकलीफ आई है। तो उन्होंने बताया कि करीबन 10 सालों से मैं गर्म पानी पी रही हूँ, खौलता हुआ सा पानी मैं पीती हूँ। और इसके कारण हुआ ये कि उस डॉक्टर को जब ये बात पता चली कि ओके ये खौलता हुआ पानी पीती है, तो उन्होंने, डॉक्टर ने सबसे पहले उस महिला को बोला कि गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीजिए, नॉर्मल वाटर में आइए। और फिर उसके बाद उन्हें मेडिकेशन दी गई और उसके बाद अब उनका थोड़ा जो घुटने की परेशानी है वो ख़त्म हुई है, थोड़ी बहुत वो चल फिरने लायक हो पाई हैं। तो होता क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्यों ऐसा हुआ और मैं क्यों इस बात को यहाँ ला रही हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे फ्लोर में अगर ऑयल गिर जाता है तो आप उसे कैसे साफ़ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप उसे गर्म पानी से साफ़ करते हैं और उसके बाद वहाँ बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं बचती। ऐसे ही जब आप बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गर्म पानी पीते हैं तो आपके शरीर का जो ऑयल है वो आपके मल मार्ग से या यूरिन के रास्ते से निकल जाता है, बह जाता है, या शरीर से किसी भी तरीके से वो ऑयल जो है बह जाता है और इसके कारण शरीर में ऑयल की कमी होती है। और आप इस बात को समझिएगा कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए गर्म पानी पी रहे हैं तो ये भी समझिए कि शरीर में सिर्फ बैड फैट नहीं है। कोलेस्ट्रॉल से आप ये इस मतलब समझते हैं ना कि गंदा वाला फैट, राइट। लेकिन शरीर में सिर्फ गंदा फैट नहीं है, अच्छा फैट भी है। और जब आप गर्म पानी पीते हैं तो वो अच्छा फैट भी निकल जाता है। तो ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा, लेकिन जो शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट फैट है जिसके कारण विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 2 तरीके के विटामिन होते हैं। एक कैटेगरी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ फैट में घुलनशील होते हैं और एक ऐसे होते हैं जो वाटर में घुलते हैं। तो जो फैट वाले विटामिन हैं वो शरीर में कम होने लगेंगे अगर आप कंटिन्यूअसली गरम गरम पानी पिएंगे, क्योंकि उससे आपका फैट धुल जाएगा। और शरीर में इस फैट का बहुत काम है, हार्ट को सुरक्षा देना, आपके अंगों को सुरक्षा देना, आपके मांसपेशियों को मजबूत बनाना, ऐसे बहुत सारे काम है, कुशन के जैसे, हीट से बचाना। तो वो सारी चीज़ें फिर कैसे होंगी? इसलिए बहुत ज़्यादा उसके पीछे भी नहीं परेशान होना है कि कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हर बार चाय जैसे गर्म करके पानी पी रहे हैं, खौला के पानी पी रहे हैं, तो ये नहीं करना है।
नहीं तो अच्छा फैट जो है वो भी धुल जाएगा तो शरीर में प्रॉब्लम होगी, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, टिश्यू डिसऑर्डर्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू की बहुत सारी बीमारियां होती है, हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है। यू नो व्हाट, जितना खतरा आपके हार्ट को बैड कोलेस्ट्रॉल से है उतना ही अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम हो जाए तो भी होता है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर से कम करना है, राइट, अदरवाइज उससे भी प्रॉब्लम आएगी। इसके साथ आप एक बात समझिए, अच्छा आप लोग सब कुक तो करते ही होंगे, खाना तो पकाते ही होंगे, तो एक बात बताइए मुझे कि अगर आँच बहुत ज़्यादा तेज कर दी जाए तो खाना पकेगा कि वो जल जाएगा, राख हो जाएगा? आप बोलेंगे राख हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जब आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं तो आपकी अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण जो आप खाते पीते हैं वो राख में बदल जाता है, वो शरीर को अच्छे से नहीं लगता। और एक कॉमन सेंस की बात है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब आप गर्म पानी पी रहे हैं तो बॉडी का तापमान क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। और हमारे शरीर का एक व्यवस्था हमारे शरीर में बनी हुई है कि एक निश्चित तापमान में, एक सही तापमान में ही हार्मोन्स, एंजाइम्स, केमिकल्स जो हैं वो वर्क करते हैं। और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी तब अच्छे से काम करती है जब बॉडी का तापमान सही हो। लेकिन जैसे ही आप बॉडी का तापमान बढ़ाते हैं, एक तरीके से वो आपके शरीर में फीवर क्रिएट करता है। और फीवर इस संसार की सबसे बड़ी बीमारी मानी गई है आयुर्वेद के हिसाब से। और जब आपके शरीर में जब वो आपका शरीर जो है फीवर से ग्रसित होता है, उस तापमान से ग्रसित होता है, तो उसके कारण आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। क्यों? क्योंकि उस हाई टेम्परेचर से जो आपके शरीर के जितने धातु हैं वो जो है वो खराब होने लगते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं। और जब धातु अच्छे से वर्क नहीं करती तो इम्यूनिटी वीक होती है। धातु कौन से होते हैं? हमारे शरीर में बेसिकली 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जब आपके बॉडी का तापमान बढ़ता है तो ये जो 7 धातु हैं वो कमज़ोर होती है और उसके कमज़ोर होने से इम्यूनिटी वीक होती है। और इम्यूनिटी वीक होगी तो आप जल्दी से इन्फेक्शन को कैच करेंगे कि नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है कैच करेंगे। तो इसलिए बचिए गर्म पानी से, ठीक है। ये समझ में आया कि गर्म पानी पिया, फीवर हुआ, फीवर के कारण धातु खराब हुई, धातु खराब होने से इम्यूनिटी खराब हुई और इम्यूनिटी खराब होने से कोई भी इन्फेक्शन आपको लगने के चांसेस बढ़ेंगे। अब ये भी समझिए कि जब धातु गड़बड़ होते हैं तो उसके कारण हार्मोन्स भी गड़बड़ होते हैं, तो हार्मोन से संबंधित बीमारियां भी होती है। फिर आप जो भी हार्मोन से बीमारियां आप बोलेंगे कि पैंक्रियास से संबंधित बीमारी, मैं बोलूँगी हाँ। आप बोलेंगे थायराइड से संबंधित बीमारी, मैं बोलूँगी हाँ। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको बहुत सारे लाइफ स्टाइल्स को सही रखने की ज़रूरत है। आपको सही मात्रा में सही तापमान का पानी पीने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत कीजिए कि बहुत गर्म पानी पीजिए। एक गड़बड़ और होती है पानी से ही संबंधित कि कुछ लोग हल्का सा पानी को गर्म करते हैं और उसको पीते हैं, वो तो और ज़्यादा नुकसान करता है। क्योंकि देखिए, शरीर कैसी चीज़ों को ले पाता है जो अच्छे से चुरी हुई हो या तो पूरी तरीके से कच्ची हो। तो या तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए या फिर पानी को अच्छे से खौला के ठंडा करके फिर उसको पीजिए, राइट। इसको समझिए कि अगर आपको पानी पीना ही है गर्म तो कैसा गर्म पानी पीजिए। पहले पानी को अच्छे से खौला लीजिए, फिर उसको एक बड़े से परात में या बर्तन में फैला के ठंडा कीजिए, फिर उसको पीजिए। नो व्हाट, अस्थमा है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसऑर्डर है, इसलिए आप लगातार खौला के पानी पिएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। तो पानी को खौलाइए, उसको ठंडा कीजिए, फिर पीजिए। हम किसको गर्म पानी पीने बोलते हैं और ऐसा गर्म पानी किसको पीने बोला जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई हो, जिसको बहुत ज़्यादा कोल्ड अंदर ठंड जम गया हो, उसको हम ऐसा बोलते हैं कि पानी को आप खौला के चाय जैसा पीजिए। वो भी दिन भर नहीं बोलते हैं, दिन में 1 से 2 बार, राइट, हमेशा नहीं। और जैसे ही उसकी ठंड खत्म होती है, उसका तापमान शरीर का सही हो जाता है, उस पानी को भी बंद करवा दिया जाता है, उसे वापस नॉर्मल पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा ना करें। कई लोग क्या करते हैं, खाली पेट में उस पानी को पीते हैं, खौला के पानी को, वो भी बहुत नुकसान करता है। और एक आध कप नहीं पीते, वो एक आध कप पिए तो चलो शरीर जो है उसको बैलेंस भी कर ले। वो पिएंगे 1 गिलास 2 गिलास आराम से फूक फूक के पिएंगे। तो सोचिए जब आप उसको खाली पेट में डालेंगे तो खाली पेट में वो जहर के जैसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो एसिड की मात्रा को भड़का देगा आपके शरीर में, राइट। तो इसलिए इस चीज़ से बचें। कभी अगर गर्म पानी पीना भी है
तो कम मात्रा में पीजिए, आधा से 1 कप पीजिए, वो भी कब पीजिए, जब आप खाना खाने बैठते हैं उसके बाद। आपने सुना ही है ना कि खाना खाने के बाद ठंडा जल नहीं पीना है, तो हल्का सा गर्म करके आप उसको पी सकते हैं, लेकिन हल्का सा गर्म भी कैसा, पहले उसको खौला लीजिए, फिर जब वो हल्का सा गर्म रह जाए तब पीजिए। अगर आप पानी को अच्छे से खौलाएंगे, खौला के ठंडा नहीं करेंगे और ऐसे ही पी लेंगे, तो उससे शरीर में आम दोष बढ़ेगा। आम दोष क्या होता है, एक तरीके से जो चीज़ पचती नहीं है वो सड़ती है। आपके शरीर का ये रूल है कि जो चीज़ पचेगी नहीं वो सड़ेगी, और सड़ के क्या करेगी, वो ऐसे एक चिपचिपा पदार्थ बनाएगी जिसको हम आव बोलते हैं, और वो आव शरीर में जहाँ भी जाके फंसेगी वहाँ वो बीमारी लाएगी। अगर आपके जॉइंट में फंस गई तो जॉइंट पेन लाएगी, इंटेस्टाइन में फंस गई तो इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को वो इनवाइट करेगी। तो इसलिए बचें, राइट। तो गर्म पानी पीना, एक छोटा सा पानी भी जो है वो इतना नुकसान करता है। तो इस चीज़ को सोच समझ के आप करें, दिन भर सालों साल आप गर्म पानी से ना टिके रहें। और इसके साथ हाँ, इस बात को समझिए कि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो वो गर्म पानी आपके इंटेस्टाइन को भी सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो आपके इंटेस्टाइन में खाने को पचाने के लिए जो गट बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो भी एक निश्चित तापमान पे ही काम करते हैं। तो अगर आप उसका तापमान बढ़ा देंगे तो वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, और उल्टा उनकी डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक सही तापमान में ही कोई भी स्पीसीज रह सकता है। आपके अंदर का जो गट बैक्टीरिया है वो भी एक सही तापमान पे ही सर्वाइव कर सकता है आपके बॉडी में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी ना पिए। अगर गर्म पानी पीने का आपको सच में इच्छा है, सच में आपको अच्छा लगता है, तो सुबह या रात को पहले पानी को अच्छे से खौला लें, फिर ठंडा करके उसको दिन भर पिए, तो वो नुकसान नहीं करेगा। अगर पानी को कम खौला के पिएंगे तो भी आँव बनेगी, और एकदम गरम पिएंगे तो भी उससे नुकसान होगा। तो इसलिए सोच समझ के करें, और बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल भी ना पिए। अगर पीना हो तो खाने के बाद पिए, वो भी कितना, आधा से 1 कप, राइट, इससे ज़्यादा नहीं। आपको अगर डॉक्टर ने भी बोला है तो पहले डॉक्टर से पूछ लें अच्छी तरीके से कि इसको कितने दिन कंटिन्यू करना है, कब तक कंटिन्यू करना है, क्या आपको दिन भर गर्म पानी पीना होगा, वो भी ऐसा खौलता हुआ, क्या आपको सच में ज़रूरत है, देन उस हिसाब से काम करें। ऐसे ही जस्ट पढ़ लिया कि ओके फैट लॉस के लिए अच्छा है, यू नो व्हाट, हार्ट की बीमारी भी एसिडिक, बॉडी जब एसिडिक होती है तब भी हार्ट की बीमारियां होती है। तो बॉडी को इतना भी गर्म मत कीजिए कि आपको हार्ट की बीमारी शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ कई सारे ब्लड के इन्फेक्शंस या ब्लड में जो गंदगियां होती है वो भी शरीर में एसिड बनने से होती है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। व्हाट आयुर्वेद ऐसा कहता है कि 40 तरीके की बीमारियां पित्त बढ़ने से होती है, और आप सीधा सीधा ऐसे गर्म पानी पी के पित्त को ही बढ़ा रहे हैं। तो इससे बचें, राइट। और इसके साथ एक बात और बड़े ध्यान से समझिए कि जब भी आप गर्म पानी पीते हैं तो उसके कारण जब आपके शरीर से ऑयल निकल जाता है, चिकनाहट निकल जाती है, स्निग्धता निकल जाती है, तो शरीर में सूखापन बढ़ता है, ड्राइनेस बढ़ती है, और ड्राइनेस बढ़ने के कारण वात बढ़ता है, और वात के कारण 100 तरीके की बीमारियां होती है। तो अगर 140 तरीके की बीमारियों से बचे रहना है तो गर्म पानी अवॉइड करें, सही समय पे पिए, बहुत ज़रूरत हो तभी पिए, और सही मात्रा में पिए, राइट। और हाँ, इसके साथ आज ये बहुत अच्छे से समझिएगा कि बहुत सारी मेडिसिन के साथ गर्म पानी मना होता है। तो अपने डॉक्टर से खास तरीके से आप पूछ लें, बहुत अच्छे से ये बात पूछ लें कि क्या मैं इन दवाइयों के साथ गर्म पानी ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तभी ले। और दिन भर क्या चाहिए गर्म पानी, ये भी पूछ ले, तभी पिए। तो सोच समझ के आप गर्म पानी का भी अगर आप सेवन करते तो सोच समझ के करें, सोच समझ के खान पान करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, राइट। कुछ भी ऐसा उलटपटांग सा लाइफ स्टाइल में ना जोड़ें जिससे आपकी सेहत सुधरने की जगह बिगड़ जाए, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना होता है अपने बॉडी में किसी भी चीज़ का, और उस हिसाब से ही वर्क करना होता है। तो आई नो कि आप ये सारी चीज़ों को समझते हैं, और आपको ये लाइव अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके, वो समझें कि गर्म पानी सिर्फ अच्छा ही नहीं बुरा भी हो सकता है। और चाहूँगी कि अगर आपको ये वाकई में अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी सेहत को आप सुधारने के लिए कब से स्टेप्स लेने वाले हैं, राइट।
और अगर YouTube में इस वीडियो को देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्ते।